हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश के जिलों के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भारी संख्या में भक्त पहुंचे और मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कैथल जिले में भी कलश स्थापना के साथ ही घरों और मंदिरों में मां के जयकारे गूंजने लगे। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी की है। वहीं तीर्थों की संगम स्थली यानी कुरुक्षेत्र के श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने मां के दर्शन करके पूजा की। उधर सोनीपत के मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत की तस्वीरें, जहां पर चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां शैलपुत्री का आज दिन है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मंदिर में बहुत रश है। मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। बड़ी खुशी है जी, माता के मत्था टेकने के लिए आए हैं यहाँ पे जी माँ भद्रकाली मंदिर में जी। सुबह 4 बजे लाइन में लगे हुए हैं जी। अभी दर्शन हुए माता के, अभी मत्था टेका जी। यहाँ पे माता के खुले दर्शन हुए जी। माता सबको आशीर्वाद दे, सबको खुशियाँ दे और नया वर्ष सबके लिए मुबारक हो। पहला नवरात्र है माता रानी का और यहाँ पे कुरुक्षेत्र का शक्तिपीठ, एकमात्र शक्तिपीठ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। और हम यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले आ गए थे और यहाँ पे हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आए हैं। माता रानी हमारी सभी दुख, हमारे जो दुख हैं उनको दूर करेगी और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। माता भद्रकाली की बहुत अच्छी यहाँ पर डेकोरेशन हो रही है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, सभी की श्रद्धा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर मत्था टेकने से सभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और माता रानी के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। जय माता दी। आज हम भद्रकाली मंदिर में आए। यहाँ बहुत श्रद्धा से लोग आ रहे हैं और अपना माथा टेक के जो भी हम मनोकामना मांग रहे हैं वो हमारी यहाँ पूर्ण होती है। तो आप सभी भी भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में आए और अपनी श्रद्धा से माता के मंदिर में माथा टेकें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। आज पराम्बा माँ भगवती का चैत्र प्रथम नवरात्र दिवस है और इसी के साथ साथ नूतन वर्ष भी हमारा सनातनिक में। आज माँ पराम्बा का दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ आए हैं बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ। माँ पराम्बा भगवती सभी को सुखी रखे, शांति रखे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। और आज प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह बड़ी देवी मंदिर बाबा सिद्ध बाबा राजपुरी जी के द्वारा स्थापित माँ हिंगलाज का स्थापना यहाँ की गई है। श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त यहाँ आते हैं और माँ पराम्बा से अपने परिवार और स्वास्थ्य की कामना करते हैं और माँ पराम्बा उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैथल से हमारे संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, कोरोना काल के 2 साल के बाद अब नवरात्रि का जो त्योहार आया है, इसको लेकर क्या कुछ वहां पर तस्वीर सामने आई है? भक्तों में कितना ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि हम कैथल के बड़ी देवी मंदिर के अंदर है। इसको हिंगलाज देवी का मंदिर है और पूरे दुनिया के अंदर केवल 3 हिंगलाज देवी के मंदिर है। इसका मूल स्थान पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में केवल कैथल के अंदर है और एक नेपाल के अंदर है। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है कैथल का, पूरे हिंदुस्तान का शक्तिपीठ है और पूरे शहर की लोग यहाँ पे आके लगती है। हर घर पे यहाँ पे मत्था टेका जाता है। आज प्रथम यात्रा है। यहाँ के पंडित जी, पुजारी, उनसे आपकी बात कराऊंगा किस तरह की पूजा अर्चना होनी चाहिए, किस तरह का रुझान रहेगा यहाँ पे वर्तमान क्या भी रहता है। आइए जी, आपका नाम? कीर्तन शास्त्री कीर्तन शास्त्री। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महारानी का नवरात्र है और यहाँ महारानी हिंगलाज विराजते हैं। साक्षात बाबा राजगिरी 708 साल पहले बाबा जी ने यहाँ उनको स्थापित किया था। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान शहर हिंगला नदी के तट से महारानी का एक मंदिर और है, वहाँ शक्तिपीठ और दूसरी शक्तिपीठ यहाँ अपने क्षेत्र में है। तो प्रथम नवरात्र किस तरह की पूजा अर्चना होती है, कैसे करनी चाहिए, थोड़े दर्शकों को बताएं। प्रथम नवरात्र में महारानी की जो सर्वप्रथम तो घट स्थापना होती है, ज्योति पूजन होता है। गणपति आदि पूजा होने के बाद, सूर्य आदि नवग्रह पूजन के बाद महारानी कोई
सप्तशती का पाठ होता है। उसके बाद भगत लोग उपवास रखते हैं और महारानी के दर्शन के लिए यहाँ मंदिर में नित्य प्रति हर रोज भीड़ लगती है। बाकी जो आसपास के क्षेत्र के सभी लोग सुबह से लेकर के शाम तक महारानी के दर्शन के लिए लालच रहते हैं। माँ शैलपुत्री किस तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है? क्या प्रथम शैलपुत्री को तो फल फूल इत्यादि चढ़ाया जाता है महारानी को। सर्वप्रथम फूल और पुष्पों से महारानी को फल से प्रार्थना की जाती है। और शक्ति के लिए शक्ति के संचय के दिन है ये चैत्र नवरात्रि। आज 9 संवत है, 9 पल्लव है, 9 ऋतु भी है और नई फसल भी है। इसलिए हमारे सत्य सनातन की मर्यादिक भाषा से भी ये हमारा चैत्र मास का जो नूतन वर्ष है, इस 3 दिनों नवरात्र तक। जी ठीक है विपिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता सुशील सिंह भी जुड़ चुके हैं। सुशील, गुरुग्राम में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चलता आ रहा था और इसके साथ अगर अब बात की जाए तो इस समय गर्मी भी वहां पर बहुत ज्यादा है, तो गर्मी और कोरोना इन दोनों के बावजूद भी क्या आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए नुपुर, आज पहला दिन है और जिस तरह एक्सपेक्टेशन होती है कि अमूमन नवरात्र चैत्र नवरात्र के समय करीब लाखों लोग पर डे के हिसाब से आते हैं और यात्रा करते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। अगर 2 साल पीछे की बात करें तो इन 9 दिनों के दौरान, इस चैत्र मेले के दौरान करीब 28 लाख लोगों ने मां शीतला का दर्शन किया था। और आज देखिए पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। मां का ये दरबार है, सजा हुआ है और सुबह से ही बिल्कुल तांता लगा हुआ है। यहाँ गुरुग्राम के जो निगम कमिश्नर हैं मुकेश कुमार आहूजा और शीतला माता श्राइन बोर्ड के वो प्रशासक भी हैं, सीईओ भी हैं, वो भी यहाँ पहुंचे थे और पहुंचकर उन्होंने यह दर्शन किया था, यहाँ माता का दर्शन किया था और यहाँ पूजा अर्चना, विधिवत पूजा अर्चना किया था। और अब जरा पीछे की तस्वीर, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं कहूंगा कि वीडियो जर्नलिस्ट जरा पीछे की तस्वीर दिखाएं और आप देखिए जिस गर्मी का जिक्र कर रही थी और कोरोना का जिक्र कर रही थी, उसके बावजूद यहाँ किस तरह से भीड़ है और लाइन लगी हुई है और जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं। हालांकि गर्मी से बचाव के लिए इसमें अंदर पानी, पेयजल की व्यवस्था की गई है और साथ ही यहाँ मंदिर परिसर के अंदर, दरबार के अंदर आप देख सकते हैं कि पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था की गई है। साथ ही सिक्योरिटी का, चूंकि अमूमन लाखों की भीड़ पर डे की होती है और लाखों की भीड़ में कि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस पर्सनल की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ चाहे महिला पुलिस हो या पूरे मेल हो, उन सबकी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं और उस कैमरे की निगरानी से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि देखिए कोरोना काल, अब कोई बंदिशें तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो एहतियात बरत रहे हैं। जी बिल्कुल सुशील, जो आपने तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई उससे साफ हो चुका है कि गर्मी और कोरोना के बावजूद भी आस्था जो है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुशील, आप आगे हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब बढ़ते आगे। चैत्र नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां दुर्गा के स्वरूप यानी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कौन है मां शैलपुत्री, कैसे की जाती है इनकी पूजा और इनकी उपासना करने के क्या है लाभ, देखिए ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो चुका है। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री अत्यंत सौम्य स्वभाव की है और अपने भक्तों को वरदान भी देती है। कौन है मां शैलपुत्री? मां शैलपुत्री नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। मां शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। संपूर्ण हिमालय पर्वत माता शैलपुत्री को समर्पित है। पार्वती तथा उमा के नाम से भी जानी जाती हैं।
नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के विग्रह या चित्र को लकड़ी के पटरे पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। मां शैलपुत्री को सफेद वस्तु अति प्रिय है, इसलिए मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल चढ़ाए और सफेद बर्फी का भोग भी लगाए। जीवन के समस्त कष्ट, कलेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर मां शैलपुत्री को अर्पण करें। कैसे करें मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना? सुबह स्नान ध्यान के बाद पूजा घर में दिया जलाएं। चौकी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा और कलश स्थापित करें। मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल चढ़ाएं। मां शैलपुत्री को सफेद बर्फी का भोग लगाएं। भोग के साथ सुपारी, लौंग और घी भी रखें। शैलपुत्री माता की कथा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता आती है। खास तौर पर महिलाओं को मां शैलपुत्री के पूजन से तो विशेष लाभ होता है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, कष्ट, कलेश और बीमारियां मां शैलपुत्री की कृपा से दूर हो जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लाभ: जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। महिलाओं को पूजन से विशेष लाभ होता है। उत्तम वर की प्राप्ति भी होती है। अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान मिलता है। चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर व्रत रखने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण भी होता है। हरियाणा न्यूज के लिए स्पेशल रिपोर्ट।